ध्रुविका बेहोश हो गई थी, जिसके तुरंत बाद परी आगे आकर उसे जांचने लगी। फिर एक लंबे तनाव भरे पल के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुविका अब ठीक है। अमृत असरदार साबित हुआ। ना तो इसके शरीर पर किसी तरह का कोई शैतानी निशान दिख रहा है और ना इसकी नसों में कोई शैतानी ताकत है। इसका मतलब साफ है कि ध्रुविका पर चढ़ा श्राप अब अलग हो गया है। ये सुनते ही जख्मी और कमजोर पड़ा ध्रुवांश इरा की मदद से खड़ा हुआ और उसने जाकर ध्रुविका को कसकर गले लगा लिया। ऐसा करते वक्त उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। इस बीच वहां मौजूद हर किसी ने चैन की सांस ली जब उन्हें पता चला कि ध्रुविका अब ठीक हो गई थी। ये नजारा दूर से देख रहे जातराट के चेहरे पर हल्की परेशानी दिख रही थी। उसने गौर से ध्रुव को देखा, जिसके बाद वो अपना सिर हिलाते हुए वहां से जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने आभरते हुए खुद से कहा, शायद ताकत से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज इस दुनिया में अभी बची हुई है। उसके बाद ध्रुविका को आराम करने के लिए उस जगह पर ले जाया गया जहां छोटू पहले से आराम कर रहा था। अगली सुबह ध्रुव अपनी बेटी के पास बैठा था, जो अब शांति से सो रही थी। छोटू भी दूसरे बिस्तर पर सो रहा था और उसके घाव धीरे धीरे भर रहे थे। इतने मेरा ने ध्रुव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, ध्रुव, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके सवाल पर पहले तो ध्रुव ने धीरे से अपनी बेटी ध्रुविका के सिर पर हाथ फेरा और फिर जवाब देते हुए कहा, मेरा, मैंने और छोटू ने तुम सभी की जिंदगियां इतने बड़े खतरे में डाल दी हैं। एक बार छोटू ठीक हो जाए तब मैं व्योमेश से लेविरिया का पता पूछता हूँ। लगता है कि वक्त आ गया तीसरे सुपर योद्धा को साथ लाने का, लेकिन उससे पहले हमें कालचक्र हासिल करना होगा। जहां श्वारा ग्रह पर ध्रुविका श्राप से आजाद हो चुकी थी, वहीं लेविरिया में तो अभी भी ध्रुवांश 4-7वें पड़ाव के योद्धाओं के सामने था। उसने बड़ी आसानी और बेरहमी से एक 7वें पड़ाव के अमोघनाथ को खत्म कर दिया था, जिसे देखकर बाकियों की रूह कांप उठी थी। खौफ भरी निगाहों के साथ वो चारों अमोघनाथ एक कदम पीछे हो गए। इस बीच चेतना जाल में से एक बार फिर गहरी लाल रोशनी तैयार होने लगी, जिसे देखते ही चारों हड़बड़ाकर बहुत पीछे जाने लगे। जाहिर सी बात थी कि उन्होंने अपनी आंखों से उस गहरी लाल रोशनी की जानलेवा ताकत देखी थी, इसलिए कोई भी अब उसका शिकार नहीं बनना चाहता था। मगर ध्रुवांश को तो इन लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने तुरंत अपना हाथ लहराकर एक बार फिर गहरी लाल रोशनी उस चेतना जाल से बाहर निकाली। देखा जाए तो चेतना सजा जाल की इस दिल दहला देने वाली रोशनी को रोकना तकरीबन नामुमकिन था। मुश्किल बस इतनी थी कि मौजूदा शक्तियों के हिसाब से ध्रुवांश ऐसी बहुत सी रोशनियां तैयार नहीं कर पाता। फिर भी घबराहट और खौफ महसूस करते हुए चारों योद्धा हड़बड़ाते हुए पीछे होते चले गए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम थी। अगले ही पल गहरी लाल रोशनी आयाम को चीरते हुए चारों में से एक योद्धा के माथे से होते हुए सिर के आर पार हो गई। उस रोशनी के टकराते उस योद्धा का न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी पूरी तरह से तबाह हो गई। इसी के साथ एक और योद्धा मारा गया, लेकिन इससे पहले कि बाकी बचे योद्धा उस मौत पर कुछ कहते, एक और गहरी लाल रोशनी एक योद्धा के शरीर के आर पार होकर उसकी जिंदगी भी खत्म कर गई। अब आखिरी बचे दो योद्धा जैसे अपनी